आज हम 19 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन जैव ईंधन के महत्व और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्पोर्ट्स सीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजन हुआ? आंसर इज बैंकॉक। नेक्स्ट, थाईलैंड किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आंसर इज चीन 7 से 17 अगस्त। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर साउथ अफ्रीका। WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन है? वीनस विलियम्स। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई दीपिका कुमारी। हाल ही में किस देश ने कॉनकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर इज मैक्सिको। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर जैनिक सिनर। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर 133वें। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर दिव्या देशमुख। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सुमन गिल। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर इज जैनिक सिनर। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कौन कर रहा है? आंसर इज अमेरिका। अमेरिका कर रहा है। अमेरिका 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवाई लेना के पावर को मंजूरी दी। OpenAI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। भारत का पहला राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इज सिक्किम। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? आंसर महाराष्ट्र। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? आंसर पंजाब। भारत के पहले तितली अभयारण्य स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य? आंसर इज केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य? केरल। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इज मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इज उत्तराखंड।
अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? आंसर इज झारखंड। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? आंसर इज तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य? आंसर इज गुजरात। गुजरात बना। जहाजों के लिए संपर्क नीति पेश करने वाला पहला राज्य और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य और भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18वीं अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिक ओलंपियाड IOAA 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर इज भारत। भारत करेगा। भारत 18वीं अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें 64 देशों के 300 से अधिक स्कूली छात्र हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 11 से 21 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामांकित किया गया। मलेशिया में अंकुरित पाम ऑयल बीजों की सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एनफालसीवैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कौन सा पदक जीता है? आंसर इज कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल द्वारा कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ गाई जात्रा त्योहार मनाया गया है? आंसर इज नेपाल में मनाया गया। यह नेपाल की काठमांडू घाटी में मनाई जाने वाली 255 साल पुरानी परंपरा है, जिसके दौरान दिवंगत परिजों के सम्मान में संगीत, नृत्य और पताकाओं के साथ बसंतपुर में परेड करते हैं। नेपाल चाइना कैपिटल काठमांडू। करेंसी नेपालीज रुपए। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। प्रेसिडेंट रामचंद्र पाउडर। नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेपाल में यात्रा ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है?
आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चेहरा स्कैन पर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूलों में छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सड्डे और साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने तशराफ संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरातात्विकविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं? आंसर इज पेरू। पेरू में खोजे हैं। पेरू के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं। माना जाता है कि यह अवशेष अनुष्ठानिक मानव बलि के यह अवशेष उस क्षेत्र में पाए गए हैं जहाँ क्यूपिसिनिक संस्कृति का एक औपचारिक मंदिर था। जियो फाइनेंस विविध समाचार। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड GFSL ने अपने जियो फाइनेंस ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया है। टैक्स एंड प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल, जिसे टैक्स बॉडी के सहयोग से विकसित किया गया है। 11 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ यह मॉड्यूल आयकर रिटर्न ITR फाइलिंग की जटिलताओं का आसान, स्मार्ट, किफ़ायती और हर भारतीय करदाता के लिए सुलभ बनाने का उद्देश्य रखता है। भारत और सिंगापुर में नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी गिफ्ट सिटी ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSC और फिनटेक के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। ICICI बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक ने नए बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि मिनिमम एवरेज बैलेंस MBA की शर्त में बदलाव किया है। हाल ही में बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए MAB रुपये 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था, लेकिन अब शहरी ग्राहकों के लिए नया MAB रुपये 15,000 तय किया गया है। भारत ने आधिकारिक रूप से 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। यह उपलब्धि स्वीकृत मॉडल और निर्माता सूची अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ALMM के अंतर्गत दर्ज की गई है। 2014 में यह क्षमता सिर्फ 2.3 गीगावाट थी। यह भारत की सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। भारतीय खेल जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता डॉक्टर वेस पेस का गुरुवार को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायण को SFMG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ePay पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं शुरू की है।
इस अपडेट के साथ अब निवासी भारतीय और एनआरआई सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।